गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फोर्थ पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेकेंड डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो फर्स्ट हमने लिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस, मीन्स हम किस बेस के ऊपर इनका डिफरेंस कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने लिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकंड नंबर पे लिया है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट टाइप ऑफ अकाउंट, मीन्स ये किस टाइप के अकाउंट है। तो फर्स्ट इट इज अ रियल अकाउंट एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मीन्स ये रियल अकाउंट है और ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट। अब कैसे, क्योंकि आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट जो है इसमें हम ओनली कैश आइटम्स लेते हैं और कैश जो है ये एसेट्स है और एसेट्स का जो है रियल अकाउंट होता है। तो जो है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है इसका जो रिलेशन होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, प्रॉफिट और गेन से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड प्रॉफिट एंड गेन्स इन सब का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट। अब आ गया सेकंड ओपनिंग बैलेंस। तो इट स्टार्ट्स विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। मीन्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो होती है ओपनिंग बैलेंस से, और वो ओपनिंग बैलेंस कैश का भी हो सकता है और वो ओपनिंग बैलेंस आपका बैंक का भी हो सकता है। अब आ जाती है बारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अब आ जाती है बारी थर्ड की क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शोज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एट द एंड। मींस जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये बताता है कि लास्ट में हमारे पास कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश एट बैंक है। और जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो क्लोजिंग बैलेंस शोज सरप्लस और डेफिसिट। मींस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो कैश का सरप्लस और डेफिसिट, मतलब कैश का अधिक्य और कमी को क्या करता है, बताता है। अब बारी आ जाती है फोर्थ पॉइंट की, कैश आइटम्स। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश आइटम्स। मींस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ओनली कैश आइटम्स ही लेते हैं। कौन सी आइटम लेते हैं, कैश। इसमें हमारी जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई है, उधार हुई है, मतलब एक्रूअल है, उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब आ जाती है बारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इट रिकॉर्ड बोथ कैश और नॉन कैश आइटम। इसमें हम दोनों ले लेते हैं, जो कैश है उसको भी और जो नॉन कैश है उसका भी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आ जाती है फिफ्थ बात पीरियड की। तो इट शोज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर्स whether they belongs to past, current और future periods। means जो रिसीट एंड पेमेंट है इसमें एक्चुअल अमाउंट हम लिखते हैं ड्यूरिंग ईयर का, मतलब चाहे वो हमारा जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, चाहे नेक्स्ट ईयर से है, चाहे करंट ईयर से है। मींस इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट और करंट सबको इंक्लूड कर दिया जाता है। अब आ जाती है बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द करंट ईयर ओनली। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर्स की ही लेते हैं। कौन सी लेते हैं, करंट ईयर्स की ही लेते हैं। ओनली वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। और एक बात ये भी है कि अगर वो हमारे को चाहे मिली है चाहे नहीं मिली है, मींस ट्रांजैक्शन कैश में हुई है चाहे क्रेडिट हो गई है, हम दोनों को लिखेंगे, लेकिन जो प्रीवियस है और नेक्स्ट है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसमें ओनली और ओनली कौन सी आएंगी, करंट ईयर्स की आएंगी। और इसमें कौन सी आएंगी, इसमें मतलब आपकी करंट ईयर्स की भी आ जाएंगी, प्रीवियस की भी आ जाएंगी और नेक्स्ट ईयर की भी आ जाएंगी। ठीक है। अब आगे बारी आ जाती है, मतलब आपका सिक्स्थ पॉइंट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें बोथ जो कैपिटल नेचर है और रेवेन्यू नेचर है, ये दोनों आइटम मतलब इसमें आ जाती है। और जबकि जो आपकी बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। इसमें सिर्फ हम और सिर्फ आयगत मदों को ही शामिल करते हैं। अब बात आ जाती है सेवंथ पॉइंट की, नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश में नहीं हुई है,
क्रेडिट हुई है, उधार हुई है। तो नॉट रिकॉर्ड, आपको पता ही है कि ये कैश अकाउंट है, तो इसमें सिर्फ कैश वाली ले ली जाएगी और जो क्रेडिट है उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो नॉन कैश आइटम नॉट रिकॉर्ड। और जब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो रिकॉर्ड करंट अकाउंटिंग ईयर्स, इसमें हम ले लेंगे, लेकिन लेंगे कौन सी? सिर्फ करंट ईयर्स की। मीन्स मतलब हम नेक्स्ट ईयर्स की और प्रीवियस ईयर्स की इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। ले लेंगे, लेकिन कौन सी लेंगे? करंट ईयर्स की ही लेंगे। फिर अगला 8th पॉइंट आ जाता है एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। मीन्स जब हम इसको बनाते हैं तो जो एडजस्टमेंट रह जाती है, ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह की, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, एडजस्टमेंटों को हम इसमें नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, क्योंकि ये जो है कैश के आधार पर ही क्या है, बना हुआ है, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। फिर अब आ जाती है बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एडजस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयर्ड इट। मीन्स जब हम इसको बनाते हैं तो हमारे को एडजस्टमेंट्स भी क्या करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो ये कैश के बेसिस के ऊपर नहीं, ये एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनता है। एक्रूअल मतलब इसमें हम उधार भी शामिल कर लेते हैं। तो इसमें जो है जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जो एडजस्टमेंट के समय हम सारी की सारी एंट्रीज ले लेते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे वो प्रीपेड है। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट जो है बारी आ जाती है, आज हम डिस्कस करेंगे इस 4th पार्ट में ही, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो शुरुआत वैसे ही करते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये हमने कुछ बेस लिया है, आधार लिया हुआ है कि किस आधार पर हम डिफरेंस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने लिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सेकंड हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले मतलब बात आती है नेचर्स की। तो इट इज द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स जिनका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विसेज है और जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इट इज द रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लाभ कमा रही हैं, ये उनका मतलब जैसे जो है ये अकाउंट्स है। सेकंड बेसिस ऑफ प्रिपरेशंस। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशंस। मीन्स ये जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, ये किसके बेस के ऊपर बनता है? तो ये बनता है आपका रिसीट एंड पेमेंट के बेस के ऊपर। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी होती है और अदर इंफॉर्मेशन दी होती है, उनको देख करके ही हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब आ जाती है बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंट जो है ट्रायल बैलेंस से बनता है। किससे बनता है? ट्रायल बैलेंस से बनता है। अब आ जाती है बारी थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव की। तो इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन्स द सरप्लस और डेफिसिट। मींस ये बताता क्या है? ये जो अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये किसको बताता है? तो ये बताता है कैश के सरप्लस और डेफिसिट को, मतलब कितना अधिक हुआ और कितनी कमी हुई, ये मतलब इसको बताता है। और इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन्स द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये जो है आपके शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को दर्शाता है। अब आगे बारी आ जाती है सरप्लस और नेट प्रॉफिट की। तो इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड, मींस जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है डेबिट साइड के, तो क्रेडिट साइड में आती है हमारी सारी की सारी इनकम और डेबिट साइड में आती है हमारे मतलब खर्चे। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है, डेबिट कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सरप्लस। और इस सरप्लस को हम कहाँ ऐड कर देते हैं? कैपिटल फंड में। और अब बात हम करते हैं प्रॉफिट लॉस की। तो इफ क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड, तो इट नोन एज नेट प्रॉफिट, उसको हम नेट प्रॉफिट मतलब जैसे हम मानते हैं। और इट एडेड टू ओपनिंग कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट्स, इसको हम जो हमारी बैलेंस शीट्स है उसकी ओपनिंग कैपिटल जो शुरू में जो पूंजी लगाई थी उसमें हम क्या कर देते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। अब 5th पॉइंट आ जाता है आपका विथड्रॉल, मतलब आहरण के इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो द सरप्लस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी विथड्रॉल बाय द मेंबर्स।
मीन्स जो मेंबर जुड़े हुए हैं, अगर हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में सरप्लस हो जाता है तो वो जो मेंबर है वो उस सरप्लस को नहीं निकाल सकते हैं, अपने यूज के लिए भी निकाला और खर्च कर लिया, वो नहीं निकाल सकते हैं। द नेट प्रॉफिट मे बी विथड्रॉन होली और पार्टली बाय द प्रोप्राइटर्स। मीन्स इसमें जो नेट प्रॉफिट होते हैं उनको या तो सारे का सारा या तो कुछ एक वो अपने यूज के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें नहीं निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। अब आगे आ जाती है 6th पॉइंट, प्रिपेयर्ड बाय। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये उनके द्वारा बनाया जाता है। एंड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है लाभ कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। अब आ जाता है इफेक्ट, द सरप्लस ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल फंड। मीन्स जो मतलब सरप्लस होता है, जैसे आपको सरप्लस आ गया तो वो ऑलवेज कैपिटल फंड को इंक्रीज करता है। क्या करता है, कैपिटल फंड को इंक्रीज करता है। और अब बात आती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। द नेट प्रॉफिट इफ रिटेन इन द बिजनेस। अगर हम नेट प्रॉफिट को रिटेन होता है कि अगर हम बिजनेस में ही रहने दें तब ये कैपिटल को इंक्रीज करता है। और अगर हमने ये पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, अगर हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट को, जैसे होली सारे का सारा निकाल लिया या पार्टली थोड़ा जैसा निकाल लिया, तो इससे मतलब आपकी जो है कैपिटल इंक्रीज नहीं होती है। कैपिटल इंक्रीज तभी होती है जब हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, बिजनेस में ही रिटेन रहने देते हैं। तो जब रहने देते हैं तो कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड। और अगर हमने पहले से निकाली तो इससे कैपिटल ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने आज बच्चों डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, और सेकंड डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।